Good morning, students. My name is Mahendra Sharma. I will teach you biology. Today we are starting chapter number 5 of class 5th, food and health. तो सबसे पहले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फूड. फूड से पहले ये डिस्कस करते हैं कि फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है. क्या हम लोग बिना एनर्जी के काम कर सकते हैं? कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो गेम खेले, चाहे हम लोग होमवर्क करें या कोई भी टास्क दे, क्या वो हम कर सकते हैं बिना एनर्जी के? नहीं कर सकते ना. तो उसके लिए हमें क्या होता है, फूड रिक्वायर्ड होता है. तो फूड क्या होता है? सबसे पहले फूड, वी नीड टू गेट एनर्जी. हमें एनर्जी चाहिए होती है वर्क को करने के लिए. किस लिए? टू डू वर्क करने के लिए, बॉडी को ग्रो करने के लिए, एंड स्टे हेल्थी, बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए, एंड स्ट्रॉन्ग, बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए. इस समय क्या चाहिए? फूड चाहिए. तो फूड क्या हुआ? वी गेट एनर्जी टू डू वर्क, डिफरेंट टास्क को पूरा करने के लिए, बॉडी को हेल्थी बनाए रखने के लिए, और किस लिए? बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए. अब सर हम लोग फूड ईटिंग कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा क्या है जो हमें स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करवा रहा है, हमें हेल्थी रख रहा है? ऐसा कुछ तो कंपोनेंट होगा. तो फूड में क्या होता है? फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं. क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स. टू रिमेन हेल्थी एंड फिट वी मस्ट हैव होलसम फूड. हमें कौन सा फूड खाना चाहिए? होलसम मीन्स न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए जिसके अंदर पौष्टिक चीज़ें हों. वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये कह सकते हो कि एक बैलेंस डाइट का पार्ट है, वो खानी चाहिए. नेक्स्ट, फूड में ऐसा क्या कंपोनेंट है जिसके लिए हम कहते हैं कि फूड इंपॉर्टेंट है, खाना एनर्जी वगैरह मिले? कहाँ से मिलेगी? सो फूड कंटेन स्पेशल सब्सटेंस. उस फूड में कुछ स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर दोज सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स आर दोज सब्सटेंसेज दैट आवर बॉडी रिक्वायर्ड, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं. किस लिए? टू ग्रो करने के लिए, एंड स्टे हेल्थी, बॉडी को फिट एंड फाइन और स्टे हेल्थी बनाए रखने के लिए. अब ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट. ये कह सकते हैं कि हमारे खाने में जो कंपोनेंट्स हमें मिलता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज. दीज आर द पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट. मीन्स इन सबकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना क्या होता है, हमारी बॉडी गुड हेल्थी रहती है. ठीक है, जिसकी हम स्टडी करेंगे अभी नेक्स्ट. देन हम स्टडी करते हैं हेल्थ. अब हेल्थ क्या हुई? सभी लोग कह सकते हैं कि मैं हेल्थी हूँ. तो हेल्थी मीन्स सिर्फ फिजिकली हेल्थ नहीं होना. फिजिकली हेल्थ के साथ साथ क्या होता है? मेंटली बंदा फिट है. सेकंड, सोशली, जो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वो क्लीन है. तो ओवरऑल कह सकते हैं कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली अगर पर्सन फिट है तो हम उसको कहते हैं वो हेल्थी पर्सन है. अदरवाइज हम क्या कहते हैं? अनहेल्थी पर्सन है. तो सिर्फ फिजिकली स्ट्रक्चर देख के नहीं बता सकते वो हेल्थी है. तो ऐसा क्या करें कि हेल्थी रह सकें? हेल्थ मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड वेलबींग. मीन्स बंदा स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, एंड वेलबींग. वेलबींग का मतलब वो मेंटली भी क्या है? प्रॉपर तरीके से फिट एंड फाइन है. गुड हेल्थ के लिए क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम लोग होलसम फूड यूज करें. मीन्स न्यूट्रिशियस फूड को ईटिंग करें. होलसम मीन्स न्यूट्रिशियस. न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशियस फूड को ईटिंग में यूज करें. न्यूट्रिशियस फूड का मतलब जिसमें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं. न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, इसका मतलब बॉडी को क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्गनेस मिलेगी, बॉडी वर्किंग पूरी करेगी. तो इसलिए क्या करेंगे? न्यूट्रिशियस फूड को इनटेक करना चाहिए. सेकंड, इनफ एक्सरसाइज एंड रेस्ट करना चाहिए. बॉडी को हमने होलसम अमाउंट में फूड दे दिया, खाना खा लिया. अब जब हम लोग बॉडी एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे और प्रॉपर वे में रेस्ट ही नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी हेल्थी नहीं रह सकती. इसलिए कहते हैं कि प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग में एक्सरसाइज करनी चाहिए, और रेस्ट मीन्स क्या हो गया? बॉडी को रेस्ट भी देना चाहिए. कंप्लीट डे के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज हम करते हैं, वर्क करते हैं, अदर खेलते भी हैं, अलग अलग काम करते हैं. तो ये कह सकते हैं कि हमें स्लीप लेनी चाहिए. मतलब हम सोते क्यों हैं?
ताकि बॉडी क्या करे, रेस्ट करे। बॉडी रेस्ट करेंगी तो क्या होगा, मसल्स वगैरह रेस्ट करेंगी और हमारी बॉडी नेक्स्ट डे के टास्क के लिए क्या करेगी, एकदम फ्रेश फील करेगी। इसलिए कहते हैं एक्सरसाइज और रेस्ट करना बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड है फ्रेश एयर फॉर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के लिए फ्रेश एयर रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि ब्रीथिंग के लिए कौन सी एयर या कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन। तो हम ये कहते हैं कि जनरली मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, इवनिंग वॉक करना चाहिए। उस समय क्या होता है, एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। तो क्लीन एनवायरनमेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो उस समय क्या है, ज़्यादा है। उस समय में क्या मिलती है, ईजी गोइंग, हम लोग कह सकते हैं कि ब्रीथिंग रेट अच्छी हो सकती है। होल डे के अंदर इतने सारे व्हीकल्स मूव करते हैं तो क्या होता है, उनसे क्या निकलेगा, पॉल्यूशन निकलेगा। तो हमारी ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है, क्लीन उस समय नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्या हुआ, हमें एटमॉस्फेयर को क्लीन भी रखना चाहिए। इट मीन्स हेल्थी पर्सन वो होगा जिसका आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन होगा। क्लीन इन द सेंस एटमॉस्फेयर तो क्लीन होना ही होना है, उसके साथ साथ क्या है, वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे, सराउंडिंग जिसके रह रहे हैं, वो एरिया भी क्या हो, क्लीन हो। एक है हमारा ड्रिंक क्लीन वाटर। काफ़ी टाइम वाटर की वजह से भी डिजीज़ हो जाती हैं, तो वाटर क्या करना चाहिए, हमें क्लीन वाटर ड्रिंक करना चाहिए। जो हम घर पे जो वाटर आ रहा है, सप्लाई का वाटर आ रहा है, उसको हम क्या है, प्यूरीफाई करके पिए, जिससे क्या होगा कि बॉडी हेल्थी रहेंगी। दीज आर द ये कह सकते हैं कि नीड है जिसकी वजह से हम लोग हेल्थी रह सकते हैं। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स जो हमने अभी न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था, उस न्यूट्रिएंट्स में क्या था ऐसा, मीन्स ह्यूमन बीइंग जो डाइट ले रहा है, जो हम कहते हैं फूड खाना चाहिए, तो वो फूड क्या होना चाहिए, वो बैलेंस डाइटिंग फूड होना चाहिए। अब बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट का मीन्स हुआ कि जो हम लोग फूड ईटिंग कर रहे हैं, उस फूड के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेन करने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका अमाउंट फिक्स हो, मतलब कि हम सभी चीज़ों का मिक्सअप हो, वो बैलेंस डाइट होती है। अ डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिशंस पार्ट दैट ए ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्ड। एक ह्यूमन बॉडी को जो न्यूट्रिएंट पार्ट्स चाहिए वो सारे अगर आपकी डाइट में आ रहे हैं तो उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, अब बैलेंस डाइट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कार्बोहाइड्रेट। पहला कंपोनेंट क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी गिविंग फूड मटेरियल से, क्या है, एनर्जी गिविंग फूड मटेरियल से। तो बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो कहाँ से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी, ओके, वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। कैसे हमें ये रिसीव होता है, प्लांट्स प्रोडक्ट हैं काफ़ी सारे, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, स्वीट पोटैटो है, शुगर है, इन सबसे क्या होती है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सेकंड है इसका पार्ट फैट। सेकंड कंपोनेंट आता है हमारा फैट। देखिए कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। दोनों से क्या मिलती है, बॉडी को एनर्जी मिलती है। बट मोर देन कार्बोहाइड्रेट कौन देता है, वो देता है हमें फैट। फैट किससे मिलेगा, वेजिटेबल ऑयल हुआ या घी हुआ, तो उस समय क्या मिलता है, फैट मिलता है, गिविंग अस मोर एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट में मोर एनर्जी गिविंग कौन करता है, वो करता है फूड कंपोनेंट। कौन सा न्यूट्रिएंट पार्ट होता है, फैट। फैट ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, एग्जाम्पल था वेजिटेबल ऑयल एंड घी। देन थर्ड पार्ट आता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट ने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट फैट हमें बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, जो हमारी बॉडी को किस लिए चाहिए, बॉडी को वर्कआउट करने के लिए चाहिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए और ग्रोथ के लिए कौन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो मीन्स बॉडी बिल्डिंग करने के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए कौन चाहिए, प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलेगा, मीट, एग, चिकन, पल्सेस, इन सबसे मिलेगा। उनमें प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट है फिर विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट हो गया, एनर्जी दे रहा है, फैट हो गया, एनर्जी दे रहा है, प्रोटीन है जो बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहा है, ग्रोथ बढ़ा रहा है। विटामिन्स क्या काम करते हैं, विटामिन्स हमारी बॉडी को फिट रखने का काम करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। जो हमारी बॉडी के अंदर एबिलिटी, पहला बॉडी को फिट करने का काम तो कर ही रहा है, इसके अलावा एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, डिजीज से लड़ने में भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है विटामिन। नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन हुआ। मिनरल्स क्या काम करते हैं, हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। काफ़ी सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं जो गुड अमाउंट ऑफ सोर्स होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स के लिए। ठीक है, देन लास्ट है हमारा रफेज। रफेज क्या करता है, कुछ वेजिटेबल्स
और फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या काम करते हैं, बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल रह गया उनको गेट रिड आउटसाइड में, उनको रिमूव करवाने में कौन हेल्प करेगा, रफेज। सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हेल्प द बॉडी टू गेट रीड द अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्ट फूड को गेट रीड आउट करने के लिए कौन हेल्प करेगा, रफेज। अगेन रिवीजन करते हैं एक बार फिर, फूड क्या था, फूड हमें इसलिए रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी क्यों चाहिए, बॉडी को वर्कआउट करना होता है, काफ़ी सारे वर्कआउट करने होते हैं, इसलिए बॉडी को क्या चाहिए, फूड चाहिए। फूड में कौन सा सब्सटेंस है जो रिक्वायर्ड होता है, तो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स दो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रो करने के लिए और स्टे हेल्थी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, प्रोटीन था, मिनरल था, विटामिन था, रफेज थे, ठीक है। फिर हेल्थ क्या होती है, हेल्थ मीन समझे पड़ा स्ट्रांगली एंड वेलबिंग, फिजिकली स्ट्रांग हो और मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए। अब हेल्थी रहने के लिए क्या क्या करें, हेल्थी रहने के लिए सबसे पहले हमने देखा होलसम अमाउंट ऑफ फूड, एक न्यूट्रिशियस पार्ट या न्यूट्रिशियस फूड को हमें इनटेक करना चाहिए। सेकंड, प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करनी चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। थर्ड हमने देखा फ्रेश एयर फॉर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के लिए फ्रेश एयर को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, क्लीन वाटर को ड्रिंक करना चाहिए, जर्म्स जिसमें ना हो उसको वाटर को क्या करना चाहिए, हमें ड्रिंक करना चाहिए। और एक और था, आसपास का सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। दीज आर द नीड फॉर हेल्थी पर्सन, या फिर हेल्थ के लिए होती है। ध्यान हमने पढ़ा बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है, ए डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स पार्ट विच रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट पार्ट्स होते हैं, जो कंपल्सरी पार्ट होते हैं, वो अगर आपकी डाइट में है तो उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के पार्ट कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, देन रफेज। सबसे पहले हमने स्टडी किया कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट वो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं या कि फूड पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं, हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं सीरियल्स, पल्सेज, शुगर, एक्सेट्रा, काफ़ी सारे हैं। फैट, वेजिटेबल ऑयल हुआ या फिर घी हुआ, इस तरह के फूड क्या करते हैं, हमें मोर एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। प्रोटीन क्या काम करता है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है और ग्रोथ को डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन किसके लिए हैं, बॉडी को फिट रखने के लिए और अगेंस्ट टू द डिजीज फाइट करने के लिए कौन है, विटामिन। मिनरल्स क्या काम करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं ऐसे जो विटामिन और मिनरल से रिच होते हैं। लास्ट हमने स्टडी किया रफेज। रफेज वो पार्ट होता है किसका, न्यूट्रिएंट्स का, मीन्स बैलेंस डाइट का, जो इंपॉर्टेंट है। कुछ वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, बॉडी से गेट रिड आउट द अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी से बाहर रिमूव करने में हेल्प करती हैं। थैंक यू।